नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी पर। तो आज के ट्रेडिंग डे में केपीआईटी टेक्नोलॉजी में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर प्रीवियस डे की बात की जाए तो प्रीवियस डे यानी कि कल के दिन में ही स्टॉक में लगभग 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी। और इसी के साथ पिछले 2 दिनों में कंपनी में लगभग 9% तक की गिरावट हो चुकी है। तो इस गिरावट के पीछे की वजह है कंपनी की टेक्निकल्स। तो ऐसे मल्टीपल टेक्निकल्स हैं जो कंपनी को गिरने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट कहीं से भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के रिटर्न से। तो 6 महीने में कंपनी ने लगभग 52% का रिटर्न दिया है। और 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में कंपनी ने 2 गुना से ज़्यादा पैसा करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 5 सालों में कंपनी ने 860% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ये कंपनी इतना ज़्यादा भाग चुका है कि इसकी वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा पीक पर जा चुकी थी, लेकिन करेंट टाइम इसकी वैल्यूएशन 74 पर है। और अगर कुछ दिन पहले तक इस कंपनी की पीई देखें तो इस कंपनी की पीई थी 81 की। तो कंपनी इतना ज़्यादा भाग जाने के कारण कंपनी अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, इस वजह से कंपनी में एक गिरावट हुई है। और अगर 5 सालों का एवरेज ईपीएस भी देखा जाए जो कि 47 का है, और इस लेवल से भी कंपनी का करेंट ईपीएस बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो कंपनी अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी के प्राइस में गिरावट हो रही है। और इसी के साथ साथ कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स पर नज़र डालें तो कुछ टाइम पहले तक कंपनी का आरएसआई लगभग 82 को टच कर चुका था। और ये सिनेरियो होता है किसी भी कंपनी में ओवरबाउट जोन का। तो ओवरबाउट जोन में कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं की जाती है। ओवरबाउट जोन में जाने के बाद कंपनी में गिरावट होती ही होती है। और यही चीज़ मनी फ्लो इंडेक्स में भी देखने को कुछ टाइम पहले तक मिल रहा था। तो मनी फ्लो इंडेक्स भी कुछ टाइम पहले तक ओवरबाउट जोन में जाकर ट्रेड कर रहा था। तो इस लेवल पर जाकर कंपनी सर्वाइव तो नहीं कर पाएगी। तो वाजिब सी बात है कि इतने टॉप लेवल पे जाने के बाद कंपनी में तो गिरावट होना लाजमी है। और अगर हम लोग कंपनी की वॉल्यूम चार्ट को देखें तो कंपनी की वॉल्यूम चार्ट को देखकर हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि अभी तक कंपनी में कोई भी बड़ी स्टेक सेल देखने को नहीं मिली है। और साइड में ये जो ग्राफ बना हुआ है, तो जो लोग इस इंडिकेटर का नाम नहीं जानते हैं तो इसका नाम है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल मेनली ये बताता है कि किस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बाइंग चल रही है। अगर आप लोग इस लाइन को देखो तो ये लाइन ये बता रही है कि इस लाइन पर सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। तो आप लोग कर्सर रख के इसके प्राइस लेवल को चेक कर सकते हो कि किस प्राइस लेवल से लेकर किस प्राइस लेवल तक सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी लाइन ये वाली लाइन है। तो इस लाइन पे आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन है 690 रुपये से लेकर 700 रुपये। तो सबसे बड़ी लाइन ये शो करती है कि इस प्राइस लेवल पे सबसे ज़्यादा लोग पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो लेवल कंपनी का सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर निकल कर सामने आता है। और सबसे छोटी वाली लाइन से ये सभी बताती है कि इस लेवल पे पैसे लगाने से लोग डर रहे हैं। इस लेवल पे कोई भी लोग बाइंग करना नहीं चाहता है। तो आप लोग इस चार्ट पर देखो, उसी लेवल का फॉर्मेशन हो चुका है जहां पर लोग पैसे लगाने से अब डर रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।